वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का हम लोग 15 चैप्टर के बेस पे इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग मॉडेम के बारे में जाने थे। अब उसके कार्यविधि के बारे में हम लोग जानते हैं मॉडेम के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस के बेसिस होता है। चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाता है और किस किस के बेसिस में होते जाता है। तो प्रेसी सिरे के यहाँ से इसकी कार्यविधि को हम लोग देखते हैं मॉडेम के कार्यविधि को। ठीक है, मॉडेम की कार्यविधि, मॉडेम की कार्यविधि को देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, मॉडेम की कार्यविधि को देखते हैं कि मॉडेम की कार्यविधि के बेस से हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके किसके बेसिस पे हो जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं कि मॉडेम की कार्यविधि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। ठीक है, तो मॉडेम के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं कि हमारे पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो यहाँ पर कार्यविधि के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि प्रेसी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो प्रेसी सिरे के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, प्रेसी सिरे के, ठीक है, प्रेसी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर, ठीक है, अध्यारोपित करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से मॉडेम की कार्यविधि के बेस से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, अध्यारोपित करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो प्रेसी सिरे के कंप्यूटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि इसकी कार्यविधि किस किस कंटेंट के अनुसार होता है, किस किस के बेसिस पे होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। मॉडेम की कार्यविधि प्रेसी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में क्या हो जाता है, परिवर्तित कर देता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करते हैं। मॉड्यूलन करते हैं। ठीक है, तो कार्यविधि के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, इसका मॉड्यूलन करते हैं। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकेंड
मॉडेम सेकेंड तक पहुंचा दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का विमॉडुलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल के विमॉडुलन करता है। वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर को स्थानांतरित कर देता है। कर देता है। ठीक है, तो चलिए कार्यविधि के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। प्रेषी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉड्यूलन भाग जो होता है, प्रेषी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का फर्स्ट मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का विमॉडुलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का विमॉडुलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर को स्थानांतरित कर देता है। तो इसकी कार्यविधि के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसकी वर्किंग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जो प्रेषी सिरे के कंप्यूटर के बेस पे होता है, जो आप लोगों को प्रेषी सिरे के कंप्यूटर के बेस पे होता है, जो किसके बेस पे होता है, जो प्रेषी सिरे के कंप्यूटर के बेस पे होता है। तो इस कंप्यूटर के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट होगा वो आप लोगों के किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, तो प्रेषी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का विमॉडुलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का विमॉडुलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर को स्थानांतरित कर देता है। तो प्रेषी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का विमॉडुलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का विमॉडुलन कहलाता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। तो प्रेषी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का विमॉडुलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का विमॉडुलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो कार्यविधि के बेस पर भी आप लोग इसी चीज़ को जान सकते हैं कि जो मॉडेम होता है वो मॉड्यूलेटर
मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है, जिसमें से मॉड्यूलेटर का एमओ को लिया जाता है, डी मॉड्यूलेटर का डीईएम डेम को लिया जाता है। इस कारण से दोनों मिल करके मॉडेम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई, मॉडेम का निर्माण करते हैं। तो ये दो कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ होता है कि दोनों कंटेंट के बेसिस पे जब हम ये दोनों चीज़ों को देखते हैं भाई, तो ये इन दोनों चीज़ों के अनुसार से भी होता है। ठीक है, ये दोनों कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को लेकर के चल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इसी चीज़ को लेकर चलें कि प्रेसी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का विमॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का विमॉड्यूलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। तो प्रेसी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का विमॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का विमॉड्यूलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर को स्थानांतरित कर देता है। तो प्रेसी सिरे के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि प्रेसी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का विमॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का विमॉड्यूलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में हमारे पास क्या करता है, कन्वर्ट करता है भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों को डिजिटल सिग्नल के बेस में जिस तरीके से कन्वर्ट होता है, ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस में होता जाएगा। ठीक है, तो प्रेसी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का विमॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का विमॉड्यूलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हो जाएगा भाई कि इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि किस किस के बेसिस पे आते जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी ये आते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को भी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई ये किसके बेसिस पे आ जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉड्यूलर भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का विमॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का विमॉड्यूलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा। ठीक है, तो सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो कार्यविधि के बेस हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को प्रेसी सिरे से ना जो प्रेषक के माध्यम से होता है, जो प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट का भाग मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। अध्यारोपित कर इसका क्या करता है, मॉड्यूलन करता है। अध्यारोपित कर इसका क्या करता है, मॉड्यूलन करता है। ठीक है, तो प्रेसी सिरे के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके माध्यम से देखते हैं, प्रेसी सिरे के माध्यम से देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, इस सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। क्लियर।
तो यहाँ से देख रहे हैं प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुँचा दिया जाता है। इस मॉडेम का वी मॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का वी मॉड्यूलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में क्या करता है, परिवर्तित कर कंप्यूटर से इनको क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। तो प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट का क्या करता है, मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का वी मॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का वी मॉड्यूलन कहलाता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। तो प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का वी मॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का वी मॉड्यूलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। तो प्रेसी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का वी मॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का वी मॉड्यूलन कराता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। तो प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त 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 डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का वी मॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का वी मॉड्यूलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। तो प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का वी मॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का वी मॉड्यूलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। तो प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का वी मॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का वी मॉड्यूलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का वी मॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का वी मॉड्यूलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। तो जैसे जैसे मॉडेम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पढ़ते जाते हैं कि मॉडेम के बेस पे क्या होता है, जिसमें मॉड्यूलेटर के बेस पे, डी मॉड्यूलेटर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस के बेसिस पे होता है। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं भाई कि प्रेसी सिरे के कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट का मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करता है। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुँचा दिया जाता है। इस मॉडेम का वी मॉड्यूलक भाग मॉड्यूलित सिग्नल का वी मॉड्यूलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो प्रेसी सिरे के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि प्रेसी सिरे के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि प्रेसी सिरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट के अनुसार मॉड्यूलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉड्यूलन करते हैं। इस मॉड्यूलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे
के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का वी मॉडुलक भाग मॉड्यूलेट सिग्नल का वी मॉडुलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। तो प्रेसिस इरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉडुलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉडुलन करता है। इस मॉडुलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का वी मॉडुलक भाग मॉडुलित सिग्नल का वी मॉडुलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। तो प्रेसिस इरे के कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम का मॉडुलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉडुलन करता है। इस मॉडुलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है। इस मॉडेम का वी मॉडुलक भाग मॉडुलित सिग्नल का वी मॉडुलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो मॉडेम के कार्यविधि के बेस पे आप लोग ये सारे चीज को भी क्लियर कर सकते हैं भाई। जिस तरीके से हम लोग मॉडेम के बेस पे हम लोग इस चीज को देखे थे उसी कंटेंट के हिसाब से कि प्रेसिस इरे से कंप्यूटर फर्स्ट से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को मॉडेम फर्स्ट का मॉडुलन भाग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तत्पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर इसका मॉडुलन करते हैं। इस मॉडुलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा दिया जाता है तथा इस मॉडेम का वी मॉडुलक भाग मॉडुलित सिग्नल का वी मॉडुलन करता है तथा वाहक अवयव को अलग कर एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर सेकंड को स्थानांतरित कर देता है। कंप्यूटर सेकंड को क्या कर देता है? स्थानांतरित कर देता है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को देखोगे कि प्रेसिस इरे के माध्यम से किस तरीके से ये दोनों डाटा को किस तरीके से संसाधित करके रखता है। यहाँ पर कि प्रेसिस इरे कंप्यूटर फर्स्ट डिजिटल सिग्नल के, ठीक है, पहला आपके पास ये जो मोस्ट कंटेंट है आप लोग डिजिटल सिग्नल को क्या करता है मॉडर्न फर्स्ट के अनुसार मॉडुलन भाग में क्या करता है एनालॉग सिग्नल में इसको क्या कर देता है परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसके पश्चात इस एनालॉग सिग्नल को क्या करता है वाहक तरंगों के साथ क्या कर देता है अध्यारोपित कर देता है, फिर इसका मॉडुलन कर देता है। फिर इस मॉडुलित तरंग को टेलीफोन लाइन द्वारा क्या कर देता है अभिग्राही सिरे के मॉडेम सेकंड तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, फिर इस मॉडेम का हम लोग क्या करते हैं वी मॉडुलक कर देते हैं। फिर इस मॉडेम के इस मॉडुलक कर देते हैं। फिर मॉडुलित सिग्नल को फिर हम लोग क्या करते हैं भाई फिर इस मॉडुलित सिग्नल को हम लोग फिर से क्या कर देते हैं वी मॉडुलन कर देते हैं। फिर इसका वी मॉडुलन कर देते हैं। फिर इस वाहक अवयव की सहायता से इसको अलग करके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कंप्यूटर सेकंड जो होता है वो क्या हो जाता है स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो ये उसके कार्यविधि के बेस पे था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मॉडेम की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडेम की क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं भाई। हमारे पास आगे का कंटेंट है मॉडेम की विशेषताएं। मॉडेम की क्या क्या विशेषताएं इस चीज को हम लोग एक अच्छे मॉडेम में निम्न विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, एक अच्छे मॉडेम में निम्न विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। मॉडेम की विशेषताएं, एक अच्छे मॉडेम में निम्न विशेषताएं होती है। एक अच्छे मॉडेम में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये सारे चीज यहाँ पर है भाई। ठीक है, एक अच्छे मॉडेम में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये सारी चीजें यहाँ पर है। ध्वनि डाटा स्विच के बेस पे, ध्वनि डाटा और किसके बेस पे स्विच के बेस पे भाई। ठीक है, ध्वनि डाटा और किसके बेस पे है स्विच के बेस पे है। ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि ये किसके किसके बेसिस में होते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। तो ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग ये सारे चीज़ को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा भाई और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर, तो चलिए ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के
बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो चलिए, जैसा कि हमारे पास दिए गए मॉडेम के विशेषताएं के बेस, हमारे पास क्या दिए गए हैं, मॉडेम के विशेषताएं के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिए गए मॉडेम के विशेषताएं। एक अच्छे मॉडेम में निम्न विशेषताएं होती है। एक अच्छे मॉडेम में क्या होती है, निम्न विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है भाई, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। मॉडेम की विशेषताएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एक अच्छे मॉडेम में निम्न विशेषताएं होती है। पहला, एक अच्छे मॉडेम में निम्न विशेषताएं होती है। ठीक है, मॉडेम में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और एक अच्छे मॉडेम में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये दो चीज़ होती है। मॉडेम अलग है और एक अच्छा मॉडेम अलग है भाई। देखिए, अच्छा अलग है और सबसे अच्छा अलग है और नॉर्मल भी अलग है। ठीक है, तो उसी कंटेंट में यहाँ पर दिया गया मॉडेम की विशेषताएं के अनुसार मॉडेम में हमारे पास क्या क्या विशेषताएं होंगी, उस चीज़ को यहाँ पर दिया गया कि एक अच्छे मॉडेम में निम्न विशेषताएं होती है। पहला, ध्वनि डाटा स्विच। पहला, ध्वनि डाटा स्विच, वॉइस डाटा स्विच। वॉइस डाटा और स्विच के बेस पे है। वॉइस डाटा और किसके बेस पे, स्विच के बेस पे है। हमारे पास ये वॉइस के बेस पे है, फिर डाटा के बेस पे है, वॉइस डाटा, और थर्ड होता है हमारे पास, ये होता है स्विच। थर्ड क्या होता है हमारे पास, ये होता है आप लोगों का स्विच। ये डाटा और ये स्विच। क्लियर। एक अच्छे मॉडेम के निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक अच्छे मॉडेम की निम्नलिखित विशेषताएं होती है भाई। ठीक है, तो एक अच्छे मॉडेम की निम्न विशेषताएं होती है। पहला, ध्वनि, दूसरा डाटा, तीसरा स्विच। पहला ध्वनि, दूसरा डाटा, तीसरा स्विच। एक अच्छे मॉडेम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला ध्वनि, दूसरा डाटा, तीसरा क्या होता है, स्विच। तो एक ध्वनि के बेस होता है, दूसरा डाटा के बेस होता है, एक स्विच के बेस होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। मॉडेम की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक अच्छे मॉडेम में निम्न विशेषताएं होती है। पहला ध्वनि, दूसरा डाटा, तीसरा स्विच के बेस पे। इसमें ध्वनि स्विच, डाटा स्विच लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं। पहला, इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं भाई। पहला कंटेंट देखिए, पहला कंटेंट को अच्छे से देखिए भाई। पहला कंटेंट क्या बोल रहा है कि इसमें ध्वनि स्विच, डाटा स्विच अच्छे से लगे होते हैं। पहला बोल रहा है कि इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच अच्छे से लगे होते हैं। पहला कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ध्वनि डाटा स्विच के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ध्वनि डाटा स्विच के बेस पे देखते हैं कि इसमें ध्वनि स्विच, इसमें जो ध्वनि स्विच होती है, इसमें जो ध्वनि स्विच होती है और डाटा स्विच ये लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच क्या होते हैं, लगे होते हैं भाई। इसमें ध्वनि स्विच, इसमें आप लोगों के पास ध्वनि स्विच और डाटा स्विच और डाटा स्विच। ठीक है, ये आप लोग ध्वनि स्विच, ये होता है डाटा स्विच। एक होता है ध्वनि स्विच, दूसरा होता है डाटा स्विच। एक होता है ध्वनि स्विच, दूसरा होता है डाटा स्विच। एक होता है ध्वनि स्विच, दूसरा होता है डाटा स्विच। एक होता है ध्वनि स्विच, दूसरा होता है डाटा स्विच। ठीक है, तो एक ध्वनि स्विच के बेस में देखते हैं और एक हम लोग डाटा स्विच के बेस में देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट होता है। क्लियर। तो एक अच्छे मॉडेम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक ध्वनि और दूसरा डाटा। एक ध्वनि के बेस पे होता है, दूसरा डाटा के बेस पे होता है। ठीक है, तो एक अच्छे मॉडेम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक ध्वनि के बेस पे, एक डाटा के बेस पे। एक ध्वनि के बेस पे, एक डाटा के बेस पे। ठीक है, एक ध्वनि के बेस पे होता है, एक डाटा के बेस पे होता है। तो ध्वनि के बेस पे क्या होता है, डाटा के बेस पे क्या होता है, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, कि एक ध्वनि के बेस पे क्या क्या हो जाएगा और एक डाटा के बेस पे क्या क्या हो जाएगा। तो ध्वनि और डाटा स्विच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ध्वनि और डाटा स्विच के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके अनुसार आएगा। तो ध्वनि और डाटा स्विच के बेस पे देखते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं। एक अच्छे मॉडेम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। 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 एक अच्छे मॉडेम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है कि ध्वनि डाटा स्विच, ध्वनि डाटा स्विच, ध्वनि डाटा स्विच, यहाँ से देखिए ध्वनि डाटा और स्विच के माध्यम से, यहाँ से देखिए ध्वनि डाटा और स्विच के माध्यम से है। यहाँ से हमारे पास क्या है, ध्वनि डाटा और किसके माध्यम से है, स्विच के माध्यम से है भाई। हमारे पास देखिए ध्वनि डाटा और स्विच के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो एक अच्छे मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो पहला, ध्वनि डाटा स्विच के माध्यम से देखते हैं। इसमें ध्वनि स्विच, डाटा स्विच लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और इसमें डाटा स्विच लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और इसमें डाटा स्विच लगे होते हैं, जिनकी सहायता से मॉडेम को,
जिनकी सहायता से मॉडेम को 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 ध्वनि मोड या डाटा मोड में ध्वनि मोड या डाटा मोड में ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है 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 उपयोग में लाया जा सकता है। तो ध्वनि डाटा स्विच के बेस पे देखते हैं कि इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है ध्वनि मोड में उपयोग के लिए ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। तो इसमें ध्वनि स्विच डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं भाई इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं भाई इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं भाई इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है जिसकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है जिसकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें ध्वनि स्विच डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं इसमें ध्वनि स्विच डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं इसमें ध्वनि स्विच डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है जिसकी सहायता से ये मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में क्या किया जा सकता है लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रिंटर लगा होता है। तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या लगा होता है? इस कंटेंट के लिए हमारे पास प्रिंटर लगा होता है भाई। इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या लगा होता है? तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास प्रिंटर लगा होता है। क्या लगा होता है? तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या लगा होता है? तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास प्रिंटर लगा होता है। ठीक है, इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या लगा होता है? प्रिंटर लगा होता है। तो इसको आप लोग प्रिंटर के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि प्रिंटर के बेसिस पे क्या होगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से इस प्रिंटर के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि प्रिंटर के बेसिस पे क्या क्या चीज़ होगा और किस किस कंटेंट के एक कोडिंग में होता है। क्लियर? तो इस कंटेंट के लिए अगर हम लोग इस चीज़ को जानेंगे तो प्रिंटर के लिए हमारे पास क्या चीज़ होगा, प्रिंटर के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आएगा? एक अच्छे मॉडेम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक ध्वनि डाटा स्विच, इसमें ध्वनि स्विच डाटा स्विच लगे होते हैं। इसमें ध्वनि डाटा स्विच में इसमें ध्वनि स्विच डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। तो इसमें ध्वनि स्विच डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। क्लियर? तो ध्वनि और डाटा स्विच के माध्यम से हम लोग दोनों चीज़ों को देखेंगे भाई। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा भाई, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के एक कोडिंग में आते जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्वनि स्विच डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं भाई। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों क्या होते हैं? लगे होते हैं। इसमें क्या क्या लगे होते हैं? तो इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच क्या होते हैं? दोनों लगे होते हैं।
इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच क्या होते हैं, दोनों लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे रहते हैं भाई। इसमें हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं, इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं। तो एक अच्छे मॉडेम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है ध्वनि डाटा स्विच के बेस पे। इसमें ध्वनि स्विच डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है, जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। जबकि ध्वनि मोड में हमारे पास क्या होता है, जबकि ध्वनि मोड में हमारे पास ये चीज़ होता है कि इसका उपयोग के लिए हम लोग मॉडेम में माइक्रोफोन जो यूज करते हैं, छोटे से माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जिसको डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। ठीक है, अगर इसको उपयोग में लाना होता है तो इसको डाटा के मोड के रूप में आप लोगों के पास उसके साथ प्रिंटर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि दोनों का वॉइस के बेस पे, डाटा स्विच के बेस पे हमारे पास क्या होता है, ध्वनि और डाटा स्विच दोनों अलग अलग किस्म के तरीके से किस किस तरीके से होते हैं, किस किस के बेसिस में होते हैं, ये दोनों चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से हम मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। अब दूसरा ऑटो आंसर क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ऑटो आंसर जो कि ऑटोमेटिक आंसर दे देता है आप लोग बात। ऑटो आंसर किसके बेसिस हो जाएगा, स्व उत्तर के बेस पे। तो इस चीज को हम लोग यहाँ देते हैं। कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित सुविधा होती है, स्वचालित सुविधा होती है। अगर मान लेते हैं कि कई कारण ऐसे कार्यकर्ता किसी घर में कोई इंसान नहीं है लेकिन वहाँ पर लैंडलाइन लगा है या कोई भी चीज़ लगा है जिसके आंसर के लिए स्व उत्तर के लिए व्यवस्था होती है। ठीक है, ऑटो आंसर जिसको बोला जाता है, ऑटो रिकॉर्डेड कॉल बोलते हैं ना, उसी प्रकार से ऑटो आंसर के बेस पे हमारे पास ये चीज़ रखा रहता है। क्लियर। तो पहला ध्वनि और डाटा स्विच के बेस में देखें कि इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं। पहला इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं। ध्वनि डाटा स्विच के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें ध्वनि स्विच डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच लगे होते हैं, इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। क्या लगा होता है भाई, तो इसमें प्रिंटर लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है भाई, तो इसमें प्रिंटर लगा होता है। क्लियर। तो ध्वनि डाटा स्विच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखें कि इसमें ध्वनि स्विच डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। जबकि ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। क्लियर। तो एक अच्छे मॉडेम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है ध्वनि और डाटा स्विच के माध्यम से। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए एक प्रिंटर लगा होता है। अब दूसरा देखते हैं स्व उत्तर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके किसके बेसिस हो जाएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर स्व उत्तर के बेस पे देख सकते हैं। तो स्व उत्तर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में डाटा को एकत्रित करने के लिए, कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में, देखिए कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में भाई, तो कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में, कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, तो कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी डाटा को एकत्रित करने के लिए, कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी डाटा को एकत्रित करने के लिए, कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी डाटा को एकत्रित करने के लिए, कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित सुविधा होती है, 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 स्वचालित सुविधा होती है। तो चलिए इस चीज़ के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित व्यवस्था होती है, स्वचालित व्यवस्था होती है, स्वचालित सुविधा होती है। तो स्व उत्तर के बेस पे आप जब को आपके अनुपस्थिति होती है, ऑटो आंसर के बेस पे कोई कारणवश नहीं है तो वहाँ पर भी तो ये चीज़ तो नहीं रखा जा सकता कि पूरा ऑफ कर दिया जाए। तो ठीक है, उसके लिए ऑटो आंसर करके उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कोई अनुपस्थिति रहते हैं तो कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित सुविधा होती है। ठीक है, ऑटो आंसर के बेस होता है। तीसरा स्पीड को देखते हैं भाई, चाल। तो तीसरा कंटेंट है वो क्या होता है हमारे पास, स्पीड होता है। जो तीसरा होता है वो क्या होता है आपके पास, स्पीड, जिसको बोलते हैं चाल। जो तीसरा होता है स्पीड, जिसको बोला जाता है चाल, जिसको क्या बोला जाता है, चाल बोला जाता है भाई। ठीक है, तो पहला हम लोग ये देखें ध्वनि और डाटा स्विच के बेस पे देखें कि इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। किसके बेस पे लाया जा सकता है, ध्वनि मोड या डाटा स्विच के माध्यम से हमारे पास उस चीज़ को क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये
ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाएगा। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि भाई ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा। तो ध्वनि या डाटा स्विच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। ठीक है, तो ध्वनि या डाटा स्विच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। तो ध्वनि या डाटा स्विच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड या उपयोग में लाया जा सकता है। तो ध्वनि या डाटा स्विच के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। दूसरा देखते हैं स्व उत्तर ऑटो आंसर। कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित सुविधा होती है। और तीसरा देखेंगे अभी हम लोग स्पीड। तीसरा होती है हमारे पास स्पीड। जो तीसरा होती है वो क्या होती है भाई स्पीड। इस चीज़ को हम लोग स्पीड के बेसिस पे देखेंगे। इस चीज़ को हम लोग किसके बेसिस पे देखेंगे, स्पीड के बेसिस पे देखेंगे। ये स्पीड के बेसिस में क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से स्पीड के बेस पे जानेंगे भाई। स्पीड के बेसिस में क्या होता है, एक अच्छे मॉडल में क्या स्पीड होती है, क्या चाल होती है, क्या स्पीड होती है, क्या चाल होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ होती है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से इस चाल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं चाल के माध्यम से। तो पहला ध्वनि डाटा स्विच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। पहला ध्वनि डाटा स्विच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। अब इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए इसकी चाल अधिक होती है। इसकी चाल अधिक होती है। सामान्यतः एक मॉडेम की चाल 14.4 kb के बेस पे होती है। ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, इतना केबी के बेस पे होती है। क्लियर। तो चाल के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इसकी चाल, पहला चाल के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं भाई, चाल के माध्यम से देखते हैं। अगर इस चीज़ को हम लोग चाल के माध्यम से देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं भाई, चाल के माध्यम से देखते हैं। तो चाल के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चाल के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए इसकी चाल, पहला इसकी चाल अधिक होती है। इसकी चाल क्या होती है, अधिक होती है। इसकी चाल अधिक होती है। सामान्यतः एक मॉडेम की चाल, सामान्यतः एक मॉडेम की चाल, सामान्यतः एक मॉडेम की चाल, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, सामान्यतः एक मॉडेम की चाल, एक मॉडेम की चाल 14.4 kb पर सेकेंड के बेस पे होती है, किलोबाइट प्रति सेकेंड। ठीक है, 14.4 किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं 14.4 किलो बाइट प्रति सेकेंड। इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छे मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो पहला ध्वनि डाटा स्विच को लेकर के देखें हम लोग, दूसरा स्व उत्तर को देखें, तीसरा चाल स्पीड को देखते हैं कि इसकी चाल अधिक होती है। इसकी चाल क्या होती है, अधिक होती है। इसकी चाल क्या होती है भाई, तो इसकी चाल अधिक होती है भाई। इसकी चाल क्या होती है, तो इसकी चाल बहुत ही अधिक होती है। इसकी चाल क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। सामान्यतः एक मॉडेम की चाल 14.4 किलोबाइट पर सेकेंड होती है। किलोबाइट क्या होती है, पर सेकेंड होती है। किलोबाइट पर सेकेंड होती है, किलोबाइट पर सेकेंड होती है। जबकि अधिकतम चाल के बारे में देखते हैं। जबकि अधिकतम चाल कितनी होती है, इसके बारे में देखते हैं भाई। जबकि अधिकतम चाल कितनी होती है, तो 57.6 किलोबाइट पर सेकेंड होती है। ठीक है, 57.6 किलो बाइट पर सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड।
चलिए, तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। होती है मॉडेम की प्रकार। मॉडेम 3 प्रकार की होती है। मॉडेम के प्रकार देखेंगे तो मॉडेम 3 प्रकार की होती है। चलिए, काइंड्स ऑफ मॉडेम देखेंगे तो काइंड्स ऑफ मॉडेम के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो चाल इसकी कितनी होती है, ये तो समझ में आ गई आप लोगों की कि इसकी चाल अधिक होती है। सामान्यतः है कि मॉडेम की चाल 14.4 किलोबाइट पर सेकेंड की होती है, जबकि अधिकतम चाल 57.6 किलोबाइट पर सेकेंड की होती है। मॉडेम के प्रकार, मॉडेम 3 प्रकार की होती है। 57.6 किलोबाइट पर सेकेंड के बेस होती है। तो एक अच्छे मॉडेम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, ध्वनि या डाटा स्विच के बेस होती है। इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं, जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। दूसरा उत्तर ऑटो आंसर। कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित सुविधा होती है। क्या सुविधा होती है? स्वचालित सुविधा होती है। तीसरा, चाल स्पीड के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। इसकी चाल अधिक होती है। इसकी चाल क्या होती है? अधिक होती है। सामान्यतः एक मॉडेम की चाल 14.4 किलो बाइट पर सेकेंड के माध्यम से होती है। सामान्यतः एक मॉडेम की चाल 14.4 किलो बाइट पर सेकेंड होती है, जबकि अधिकतम चाल 57.6 किलो बाइट पर सेकेंड होती है। जबकि इसकी अधिकतम चाल कितनी होती है? 57.6 किलो बाइट पर सेकेंड होती है। जबकि इसकी अधिकतम चाल कितनी होती है? 57.6 किलो बाइट पर सेकेंड होती है। जबकि इसकी अधिकतम चाल कितनी होती है? 57.6 किलो बाइट पर सेकेंड होती है। मॉडेम के प्रकार, मॉडेम 3 प्रकार के होते हैं। मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो मॉडेम 3 प्रकार के होते हैं। मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉडेम 3 प्रकार के होते हैं। मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉडेम 3 प्रकार के होते हैं। इसकी चाल अधिक होती है। इसकी चाल क्या होती है? अधिक होती है। सामान्यतः एक मॉडेम की चाल 14.4 किलो बाइट पर सेकेंड होती है, जबकि अधिकतम चाल 57.6 किलो बाइट पर सेकेंड होती है। मॉडेम के प्रकार, मॉडेम 3 प्रकार के होते हैं। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो एक अच्छे मॉडेम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक अच्छे मॉडेम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। मॉडेम के विशेषताएं देखते हैं। एक अच्छे मॉडेम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, ध्वनि और डाटा स्विच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इसमें ध्वनि स्विच, डाटा स्विच लगे होते हैं। इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच लगे होते हैं, जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। उत्तर ऑटो आंसर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित सुविधा होती है। कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित सुविधा होती है। तीसरा, चाल स्पीड के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। इसकी चाल अधिक होती है। सामान्यतः एक मॉडेम की चाल 14.4 किलो बाइट पर सेकेंड होती है, जबकि अधिकतम चाल 57.6 किलो बाइट पर सेकेंड होती है। मॉडेम के प्रकार, मॉडेम 3 प्रकार के होते हैं। मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉडेम 3 प्रकार के होते हैं भाई। मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉडेम 3 प्रकार के होते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं, मॉडेम किस किस के बेसिस होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए, इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर? तो चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर? तो चलिए, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को भी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर? तो चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो चीज़ दिया गया है भाई, ये किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज़ है ये किस किस कंटेंट के लिए रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के लिए रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। क्लियर? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ध्वनि एवं डाटा स्विच के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ध्वनि एवं डाटा स्विच के बेस पे आपके पास क्या कंटेंट आता है और किसके बेसिस पे आता है। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके
बेसिस में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाते हैं। एक अच्छे मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक अच्छे मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक अच्छे मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो पहला ध्वनि या डाटा स्विच के बेस में होता है। इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम के ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। सॉफ्टवेयर के बेस में देखते हैं कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित सुविधा होती है। चाल, इसकी चाल अधिक होती है। सामान्यतः एक मॉडेम की चाल 14.4 किलो बाइट पर सेकेंड होती है, जबकि अधिकतम चाल 57.6 किलोबाइट पर सेकंड होती है। मॉडेम के प्रकार, मॉडेम 3 प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो अच्छे मॉडेम में क्या क्या चीज़ को आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इसकी ध्वनि स्विच और डाटा जो स्विच होती है वो अच्छे क्वालिटी की होती है, क्योंकि इसमें ध्वनि स्विच और डाटा स्विच दोनों लगे होते हैं, जिनकी सहायता से हम मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। जो मॉडेम होता है उसको या तो हम लोग साउंड मोड में ला सकते हैं, ध्वनि मोड में ला सकते हैं, वॉइस मोड में ला सकते हैं, या डाटा मोड स्विच के रूप में डाटा मोड में हम लोग ला सकते हैं। ठीक है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए हमारे पास क्या लगा होता है, प्रिंटर लगा होता है। क्या लगा होता है भाई, प्रिंटर लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है, प्रिंटर लगा होता है। ठीक है। और स्व उत्तर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित सुविधा होती है। स्व उत्तर के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित सुविधा होती है। स्व उत्तर के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित सुविधा होती है। क्या सुविधा होती है, तो स्वचालित सुविधा होती है। ठीक है। तो पहला एक अच्छे मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला ध्वनि डाटा स्विच के बेस पे देख सकते हैं, दूसरा हम लोग स्व उत्तर के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है। और तीसरा हम लोग देख सकते हैं चाल स्पीड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस में होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके किसके बेसिस पे आते जाता है। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि एक अच्छे मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ध्वनि या डाटा स्विच के माध्यम से, दूसरा स्व उत्तर के माध्यम से होता है। तो स्व उत्तर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि स्व उत्तर के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस के कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर स्विच के रूप में हमारे पास जो चीज़ होता है वो किसके अनुसार होगा और किस कंटेंट के अनुसार होगा। ठीक है। इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके बेसिस पे हो जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिक में रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है। तो चलिए इन दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो एक अच्छे मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ध्वनि डाटा स्विच के माध्यम से, इसमें ध्वनि स्विच डाटा स्विच लगे होते हैं जिनके साथ इस मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए एक प्रिंटर लगा होता है। एक क्या लगा होता है भाई, तो एक प्रिंटर लगा होता है। तो इस माध्यम में हम लोग एक प्रिंटर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ये किसके माध्यम से जान सकते हैं, एक प्रिंटर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। तो ये आप लोगों को एक प्रिंटर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है। ये किसके माध्यम से हो जाएगा, तो ये आप लोगों का प्रिंटर के माध्यम से हो जाएगा, जब प्रिंटर के बेसिस पे आपके लोगों के पास ये चीज़ आ जाएगा। तो ठीक है, एक प्रिंटर के माध्यम से आपके पास ये चीज़ आ जाएगा। क्लियर। तो इस चीज़ को आप लोग एक प्रिंटर के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो एक अच्छे मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक अच्छे मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला ध्वनि या डाटा स्विच के रूप में होता है। इसमें ध्वनि स्विच या डाटा स्विच लगे होते हैं जिनकी सहायता से मॉडेम को ध्वनि मोड या डाटा मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। ध्वनि मोड में उपयोग के लिए मॉडेम में माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जबकि डाटा मोड में उपयोग के लिए प्रिंटर लगा होता है। स्व उत्तर के बेस पे देखते हैं, कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी डाटा को एकत्रित करने के लिए स्वचालित सुविधा होती है। चाल के बेस पे देखेंगे, स्पीड के बेस में तो इसकी चाल अधिक होती है। सामान्यतः एक मॉडेम
मॉडेम की चाल 14.4 किलोबाइट पर सेकंड होती है, जबकि अधिकतम चाल 57.6 किलोबाइट पर सेकंड होती है। मॉडेम के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्लियर। तो मॉडेम के विशेषता के बेस पे आप लोग इस सारी चीज़ को जान सकते हैं भाई कि स्व उत्तर के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ध्वनि का डाटा स्विच के बेस पे क्या हो जाएगा, चाल के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ये चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि ध्वनि डाटा स्विच के बेस पे क्या हो जाएगा, स्व उत्तर के बेस पे क्या हो जाएगा, और चाल के माध्यम से हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो इसकी चाल कितनी होती है, इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो पहला बाह्य मॉडेम होता है, दूसरा आंतरिक मॉडेम होता है, तीसरा होता है पीसी कार्ड मॉडेम होता है। ठीक है, 3 प्रकार से है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। पहला देखते हैं एक्सटर्नल मॉडेम। जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज रहता है ना, एक्सटर्नल मेमोरी, उसी टाइप से है आप लोगों का पहला बाह्य मॉडेम। पहला जानते हैं बाह्य मॉडेम के बारे में। पहला हम लोग किसके बारे में जानेंगे भाई, बाह्य मॉडेम क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। एक्सटर्नल मॉडेम के बारे में जानते हैं। पहला एक्सटर्नल मॉडेम के बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे पास एक्सटर्नल मॉडेम के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। ठीक है, बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। इस चीज़ को देखिए भाई यहाँ से कि बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसको आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए भाई, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत से कार्यों का नियंत्रण भी किया जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत से कार्यों का भी नियंत्रण किया जा सकता है भाई। तो किसकी सहायता से भाई, तो बाह्य मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम के बेस पे। ठीक है, किसके माध्यम से, बाह्य मॉडेम के बेस पे। किसके माध्यम से, तो बाह्य मॉडेम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत से कार्यों को नियंत्रण किया जा सकता है। तो बाह्य मॉडेम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत से कार्यों का नियंत्रण किया जा सकता है। तो बाह्य मॉडेम में देखते हैं, बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत से कार्यों का नियंत्रण किया जा सकता है। बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। बाह्य मॉडेम में स्वयं का क्या होता है, पावर सप्लाई होता है। इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत से कार्यों का नियंत्रण भी किया जा सकता है भाई। ठीक है, तो पहला क्या है, बाह्य मॉडेम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। किसके माध्यम में देख रहे हैं भाई, बाह्य मॉडेम के बेस पे देख रहे हैं। किसके माध्यम से देख रहे हैं भाई इस चीज़ को हम लोग, बाह्य मॉडेम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्या क्या कंटेंट आएगा। तो बाह्य मॉडेम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत से कार्यों का नियंत्रण भी किया जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत से कार्यों का नियंत्रण भी किया जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत से कार्यों का नियंत्रण भी किया जा सकता है। तो बाह्य मॉडेम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि बाह्य मॉडेम के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहा है और किस किस के बेसिस पे आते जा रहा है। इस सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं भाई ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज़ है वो किसके बेसिस पे होते जाएगा, किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं ये किसके बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। ये किसके बेसिस पे आते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग ये दोनों चीज़ को देखते हैं भाई ये दोनों किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये होते जाएगा। दोनों क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आएगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास क्या कंटेंट होगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए जैसे कि आप लोग जान रहे हैं बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है। स्वयं का क्या होता है, पावर सप्लाई होता है। स्वयं का क्या होता है, स्वयं का पावर सप्लाई होता है भाई। इसमें क्या होता है, स्वयं का पावर सप्लाई होता है। इसमें क्या होता है, स्वयं का पावर सप्लाई होता है। इसमें स्वयं का क्या होता है, पावर सप्लाई होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इसमें स्वयं का क्या होता है, स्वयं का होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसमें देखेंगे तो स्वयं का होता है। इसमें
इसमें किसका होता है तो स्वयं का होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये जो कंटेंट के हिसाब से आएगा ये आप लोगों का इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा भाई, ठीक है। कि ये आप लोगों का इस बेसिस पे रहेगा। तो बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत से कार्यों का नियंत्रण भी किया जा सकता है। बहुत से कार्यों का क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत से कार्यों का क्या किया जा सकता है, तो बहुत से कार्यों का यहाँ से हमारे पास क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये दोनों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे कि हमारे पास कि ये इस दोनों बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ये चारों चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। कि हमारे पास ये जो चीज़ आएगा वो किस किस के बेसिस पे आते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए बाह्य मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम। बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत से कार्यों का नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत से कार्यों को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत से कार्यों का क्या किया जा सकता है, तो बहुत से कार्यों को यहाँ से हमारे पास क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बहुत से कार्यों का यहाँ से हमारे पास क्या किया जा सकता है, तो बहुत से कार्यों का हमारे पास नियंत्रण किया जा सकता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास भी ये चीज़ आ जाएगा भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, आते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं कि ये दोनों किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि भाई ये दोनों किस किस कंटेंट के हिसाब से आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे। क्लियर। तो चलिए जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि यदि मॉडेम के बेस पे हमारे पास जो चीज़ आता है भाई, मॉडेम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो मॉडेम के बेस में आता है बाह्य मॉडेम। बाह्य मॉडेम में स्वयं का पावर सप्लाई होता है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसकी सहायता से बहुत से कार्यों का नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा आंतरिक मॉडेम, यह कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा देखते हैं आंतरिक मॉडेम। दूसरा क्या होता है हमारे पास, आंतरिक मॉडेम होता है, इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम होता है, ठीक है। यह कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, यह कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, अतः इस पर, यह कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आंतरिक मॉडेम के बेस पे देखते हैं, इंटरनल मॉडेम के बेस पे देखते हैं, एक्सटर्नल होता है, दूसरा इंटरनल होता है। तो इंटरनल के बेस पे देखते हैं कि यह कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुभवहीन व्यक्तियों के लिए यह व्यवस्था सुविधाजनक होती है, सुविधाजनक होती है। अनुभवहीन व्यक्तियों के लिए यह व्यवस्था सुविधाजनक होती है। इसका सबसे बड़ा दोष कंप्यूटर के अंदर इसकी अवस्थिति है, लोकेशन है, इसकी अवस्थिति। यदि कोई कार्यकर्ता इसे हटाना चाहे तो कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा। अगर इसे कोई व्यक्ति हटाना चाहेगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा भाई, ठीक है। जो तीसरा होता है वह पीसी कार्ड मॉडेम होता है। जो थर्ड कंटेंट होता है वो थर्ड कंटेंट क्या होता है आपके पास, पीसी कार्ड मॉडेम होता है, पीसी कार्ड मॉडेम होता है। इसका निर्माण पोर्टेबल कंप्यूटरों के लिए किया जाता है। यह एक पतले कार्ड के रूप में रहता है, यह क्या होता है, पतले कार्ड के रूप में रहता है। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ आ जाएगा इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आते जाएगा भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे और किस किस के बेसिस में आते जाएंगे। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि भाई ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे और किस किस के बेसिस में आते जाएंगे। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके माध्यम से ये आते जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके माध्यम से आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके किसके माध्यम से होते जाएगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते जाते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ आएगा वो किसके अनुसार आएगा और किस किस के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में रहेंगे। क्लियर।
ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग मॉडेम के बेस में भी जानते हैं, तो मॉडेम के बेस में भी हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और मॉडेम के बेस में हमारे पास जो चीज़ आएगा वो किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। क्लियर। मॉडेम के बेस में हमारे पास जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि मॉडेम के बेसिस पे भी हमारे पास क्या कंटेंट होगा। क्लियर। तो मॉडेम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि मॉडेम के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो इन दोनों के बेस पे हमारे पास जो जो चीज़ आ रहा है वो दोनों चीज़ किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। ये दोनों किसके बेस पे होते जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। और दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं कि दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि पीसी कार्ड मॉडेम में इसका निर्माण पोर्टेबल कंप्यूटरों के बेस पे होता है। किसके माध्यम से होता है, पोर्टेबल कंप्यूटरों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो बाया मॉडेम स्वयं का पावर सप्लाई होता है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। और दूसरा आंतरिक मॉडेम होता है, तीसरा होता है पीसी कार्ड मॉडेम के बेस होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इस कंटेंट को हम लोग यही फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।